मल्हो तुम तैयार हो? हम बिल्कुल तैयार हैं। तुमसे तो बढ़िया ढोलक मास्टर हैं जो तैयार हैं एकदम। युद्ध में जिस प्रकार से अखाड़े में पहलवान जाने के तत्पश्चात हम क्या करते हैं, तत्पश्चात की बात तो बात की है, पहले कैसे जाते हैं युद्ध करने के लिए? महाराज पहले इनको ये तो बहुत वीरता पूर्ण आदमी है। अकेले में रोज बनाए कायर है तू, कायर कायर नहीं, मैं हूँ कायर। तो युद्ध का कौशल भूल गया। कौन हीरो पता नहीं महाराज, अच्छी पत्नी नरम है और कंप्यूटर का बाद मुस्ताक के जरिए बनाए हड्डी पसली कमजोर है जी। तो जन्म होते ही क्यों नहीं मर गया? कायर था मगर मर गए थे और फिर लौट जिंदा हुई है। कैसी मृत्यु है जो तेरे पास आती है फिर तुझे छोड़ करके वापस चली जाती है? भाई हमारे बात है। चलो तैयार हो जाओ। तैयार है महाराज। आओ। सामने लगता है तो बनाए गए लड़ो लड़ो, मार दो इन लोगों को। मर गए जाओ। ये जिंदा खाए और लगी मर जाओ हट जाओ। अरे पीरो उठाए क्या डाले तब और कौशल दिखलाओ। ये तलैयम फेंक गया पीछे। अब तुम भी तो युद्ध करो भैया, काहे खड़े हैं?
जाओ। अच्छा है तुम स्वयं बिना हमारे मर जाओ, लेकिन नहीं तुम अभी नहीं मरोगे। मैं स्वयं तुम्हें मृत्यु देखा चपता लगा, तभी मेरी आत्मा को शांति होगी। तब देखूंगा वो आकाशवाणी कहाँ, कहीं नहीं कोई नहीं। मिथ्या झूठा प्रपंच, ये सब झूठा प्रपंच है। तैयार हो जाओ तुम दोनों, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जब तक शांत हूँ तब तक मैं हूँ। कौन आता है वो मैं ही मैं हूँ। तुम तैयार हो जाओ। ये तुम जानते हैं किसकी मौत है किसकी नहीं है? ये सब युद्ध स्थल में मालूम हो जाएगा किसकी मृत्यु है, तुम्हें नहीं मालूम। अब समय नजदीक है मामा। जब जीती मरना संधि कटू, सुन रहे हो? सुन रहे हैं। जब जीती मरना संधि कटू, पर उसके स्वयं हमारे राज दरबार तक चले आए, इसलिए तुमने धर्म के विरुद्ध काम किया है। ये भी तुम्हारी आपने बुलवाया क्या? बुलवाया, ये मेरी एक शतरंज की पहली चाल थी, क्योंकि तो मेरा काल, मैं तेरा महाकाल, क्रोध की ज्वाला हूं मैं, विष का महासागर हूं। समझ रहे हो? आज तुम्हारी मृत्यु हमारे हाथों है, और जब तक तुम्हें मैं मारूंगा नहीं, मैं समझ गया, देख रहा। यहाँ का तो जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा व्यास जी, वहाँ का तो हो नहीं पाएगा। और इनको जब मैं मार दूंगा तब हमारा यहाँ और वहाँ का दोनों कार्य पूरे हो जाएंगे। इसलिए तैयार हो जाओ, तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार है मामा। किस प्रकार से लड़ोगे, किस प्रकार से तुम्हें लड़ना आता है, पहले भी तो पूछ लिया जाए। मामा आप जानते हो कि हम कितने साले हैं? सुनाओ। कैसे लड़ोगे? कि जानने तेरे मसनद, जानने तेरे मसनद, अगर कोई तेरा मारूंगा तो माना, कहीं जिस प्रकार से तुम्हें लड़ना आता हो, जैसे आप लड़ना चाहते हैं वैसे तो हमारी इच्छा यह है, तुम वन वन में गाय चराने वाले हो तो लड़
लड़ना क्या जानो, तुम्हें जिस प्रकार से युद्ध आता हो उस प्रकार से तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। ठीक है तैयार है। आज भगवान कन्हैया और कंस का युद्ध होने लगा है। एक लोग लड़ो। पहले कौन लड़ेगा? पहले भगवान कन्हैया, बलराम लड़ेंगे पहले। आज भगवान कन्हैया मामा की छाती के ऊपर बैठ जाते हैं और छाती के ऊपर बैठ कर कन्हैया कहने लगे, मामा अरे मार दिया जाए या तो ये छोड़ दिया जाए, और बोल मेरे मामा तेरा क्या किया मुझे एक बार ये
सलोनी सूरत मोहनी मूरत अपनी आंखों से निरख लेने दो। शायद तुम्हें याद है अगले और पिछले और तीसरे जन्म तक का बंधन सब तुम्हें याद है। और ये मृत लोक है, भौतिक जीवन नास्तिक स्वर है। इस मृत्यु लोक में जो आता है उसे मृत्यु के घाट में उतरना ही पड़ता है, उसे मृत्यु को प्राप्त ही होना पड़ता है। इसलिए हमने तुम्हारे दर्शन पाने के लिए और अपनी मुक्ति का मार्ग बनाने के लिए हमने ये कार्य किया है। अब आप समझ रहे हैं कि जीत मेरी है। मुरलीधर, इसमें जीत आपकी नहीं है, जीत मेरी है। मैं आपके होते हुए मैं आपके ध्यान को जा रहा हूं, इसलिए जीत तो मेरी है। अब समय किस बात का, मैं आपके हाथों आपके मुक्ति द्वार मुक्ति धाम को जाना चाहता हूँ। हमारा आपसे यही नम्र निवेदन है। आज भगवान कन्हैया अपने मामा कंस के ऊपर बैठे हैं कि जब देखा सिर पर काल खड़ा तो कंसासुर तत्काल उठा और जीने को चाहा निकल भागा पर कृष्ण कहा शिवा। मामा का अंत किया है और आज बड़ी ही खुशी है। अब भैया मामा भेज दिया।